हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे हेक्सर-ओलियन थ्योरी को। तो हेक्सर-ओलियन थ्योरी को समझने से पहले उसकी अजम्पशन समझते हैं। पहली अजम्पशन ये है कि ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 थ्योरी है। इसका मतलब इसमें दो नेशंस हैं ए एंड बी, दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई और दो फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन है लेबर एंड कैपिटल। दूसरी अजम्पशन ये है कि ये एज्यूम करता है परफेक्ट कंपटीशन, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी। आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि सारे नेशन सेम एफिशिएंसी होल्ड करते हैं। और इसकी फिफ्थ अजम्पशन ये है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मोबाइल हैं विद इन दी कंट्री बट इमोबाइल हैं बिटवीन द कंट्रीज। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक कंट्रीज में आ जा सकते हैं लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव नहीं कर सकते। अब थ्योरी समझते हैं। तो हेक्सर-ओलियन थ्योरी कहती है कि कंट्रीज विल एक्सपोर्ट गुड्स which are intensive in factor that the country have in abundance, while they import goods which require the intensive use of factor that the country have relatively scarce। यानी कि कंट्रीज को उन गुड को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिन गुड्स में ज़्यादा मात्रा में वो फैक्टर लग रहा होगा जो उस कंट्री के पास अबंडेंस में होगा, और वहीं उस गुड को इंपोर्ट करना चाहिए जो कि उस फैक्टर से बन रही होगी जो उस कंट्री के पास स्कार्स है या लिमिटेड है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए को हमने एज्यूम किया है कि वो लेबर अबंडेंस कंट्री है और कंट्री बी को हमने एज्यूम किया है कि वो कैपिटल अबंडेंस कंट्री है। यानी कि कैपिटल अपॉन लेबर रेशो जो है कंट्री ए का वो कम है कैपिटल अपॉन लेबर रेशो ऑफ कंट्री बी। फिर हमने एज्यूम किया दो गुड्स एक्स एंड वाई। गुड एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव है, यानी कि गुड एक्स को बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और गुड वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि गुड वाई को बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब हेक्सर-ओलियन थ्योरी क्या कहेगी इस केस में कि कंट्री ए को गुड एक्स बनाना चाहिए, कंट्री बी को गुड वाई बनाना चाहिए और उसके बाद उन दोनों को ट्रेड कर लेना चाहिए। अब इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन समझते हैं। सबसे पहली लिमिटेशंस तो यही है कि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, और हेक्सर-ओलियन एज्यूम करती है कि सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सेम एफिशिएंसी से प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है जो कि हेक्सर-ओलियन थ्योरी में इंक्लूड नहीं की गई। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जो कि ट्रेड को इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया हेक्सर-ओलियन थ्योरी में। फिर लियोनटिफ पैराडॉक्स है। लियोनटिफ पैराडॉक्स ये है कि लियोनटिफ ने एक स्टडी की थी 1956 में जिसमें उसने प्रूफ किया था कि जो यूएसए है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, पर उसके बाद भी वो कैपिटल इंटेंसिव गुड इंपोर्ट कर रहा है, जो कि अपोज में जा रही है हेक्सर-ओलियन थ्योरी के। थैंक यू।